मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ताजा मामला उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज होने का है, लेकिन अब अनंत सिंह ने खुल करके अपना पक्ष रखा है और साथ ही जो गोपालगंज के एसपी हैं विनय तिवारी, उन पर भी थोड़ी सी नाराजगी जताई है कि भाई बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया जाता है, एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। क्योंकि जो मामला है गोपालगंज से जुड़ा हुआ, उसको लेकर के अब जो सफाई दी है अनंत सिंह ने, और साफ तौर से कहा है कि अगर इतना ही मेरे नाम से चिढ़ है तो मेरा नाम ही छपवा दीजिए पेपर में, बता दीजिए पेपर में जारी करके कि भाई मुझे किसी कार्यक्रम में नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या मैं जानवर हूं? तो आखिरकार ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है अनंत सिंह को, और इसके पीछे की सोच क्या है, और वो कौन कौन से तर्क दिए अनंत सिंह ने जिसके आधार पर वो बता रहे हैं कि वो गिल्टी नहीं है, यानी कि दोषी नहीं है। सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से अनंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज होता है, गोपालगंज के मीरगंज का सिमराव गांव की ये घटना है, जहां पर अनंत सिंह पहुंचते हैं। उपनयन संस्कार का कार्यक्रम था, यानी जनेऊ का कार्यक्रम था, और वहां पर कुछ ऐसा होता है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाता है। न सिर्फ अनंत सिंह बल्कि उनके साथ 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होता है, और मामला दर्ज करवाता है खुद जो गोपालगंज के एसपी हैं विनय तिवारी, उनके कहने पर। अब यहां पर सवाल यह उठा कि भाई आखिरकार ऐसा क्या हो गया। अनंत सिंह खुद कहते हैं कि भाई मैं विधायक हूं, जानवर नहीं हूं, मैं आदमी हूं, और प्रोग्राम में नाच गाना नहीं होगा तो क्या माँ बाप के श्राद्ध में इस तरह के कार्यक्रम होंगे? नाच गाना क्या माँ बाप के श्राद्ध में होता है? तो वहां पर एंजॉय नहीं करेगा आदमी तो क्या करेगा? अब मामला दरअसल ये है कि जब अनंत सिंह वहां पर पहुंचे और वहां पर नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था, खुद अनंत सिंह वहां पर बैठते हैं, थोड़ी देर तक वो नाच का कार्यक्रम देखते हैं, और उसके बाद वहां से प्रोग्राम में शरीक होने के बाद, क्योंकि वो गुड्डू राय का प्रोग्राम था, उपनयन का संस्कार था, भव्य इंतजाम था और इनके काफी करीबी माने जाते हैं गुड्डू राय, तो थोड़ा वक्त बिताने के बाद वहां पर जो है वहां से वो वापस लौट जाते हैं अनंत सिंह। लेकिन उनके लौटने के बाद ही तमाम वीडियो वायरल होने लगता है, क्योंकि अनंत सिंह जहां जाए वहां पर फोटोग्राफी ना हो, वीडियोग्राफी ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है? और वो भी तब जबकि सबके हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, और वीडियो वायरल होने लगता है जिसमें अनंत सिंह दिख रहे होते हैं कि भाई वो बैठे हुए हैं कुर्सी पर, सामने में जो डांसर है वो डांस कर रही है, मुजरा हो रहा है, वो वीडियो वायरल होता है, पैसों की बरसात हो रही है। उसके साथ में एक और वीडियो वायरल होता है जहां पर एक भोजपुरी गाने पे डांसर जो है वो डांस कर रही है। उस डांस को बताया जाता है कि काफी अश्लील डांस हो रहा था, और वहां पर बंदूक राइफल लहराते हुए, हथियार लहराते हुए कुछ लोग नजर आते हैं। अब जैसे ही यह वीडियो वायरल होता है, इस मामले का संज्ञान पुलिस लेती है और आरोप यह लगाया जाता है कि अनंत सिंह की मौजूदगी में वहां पर अश्लील डांस चल रहा था, उनकी मौजूदगी में हथियार लहराए जा रहे थे। वो वैध हैं, लाइसेंसी हैं, क्या है वो तो उसकी जांच बाद में होगी, लेकिन सार्वजनिक रूप से हथियार लहराया जा रहा था जो कि गैर कानूनी है। सार्वजनिक रूप से अश्लील डांस करवाया जा रहा था जो कि गैर कानूनी है, और साथ ही उसका वीडियो बना करके वायरल कराया गया जो कि गैर कानूनी है। अब तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज हो गया। अब मुश्किल में तो पहले से घिरे हुए छोटे सरकार, दुलार चंद यादव हत्याकांड में पहले से वो 4 साढ़े 4 महीने का जेल काट चुके हैं, जमानत पर अभी रिहा हुए हैं, और कई शर्तों के साथ रिहा हुए हैं कि भाई आप बाहर जाकर के कुछ ऐसा मत कीजिएगा, कोई ऐसी गलत हरकत मत कीजिएगा जिससे वापस आपकी जमानत को रद्द करके जेल बुलाना पड़ जाए। और अब ऐसे में एफआईआर दर्ज हो जाना एक बड़ी मुश्किल अनंत सिंह के लिए। लेकिन अब अनंत सिंह अपने ठेठ वही देशी अंदाज में बता रहे हैं कि भाई हम तो विधायक हैं, जानवर तो है नहीं। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई एसपी
विनय तिवारी अगर चाहें तो भाई पेपर में छपवा दें, मुझे दे दें पेपर कि भाई आपको ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाना है, तो मैं जाऊंगा भी नहीं। और उसके बाद अपने बचाव में जो तर्क दिया अनंत सिंह ने कि भाई मैं उस प्रोग्राम में करीब 7 बजे गया था और 10 बजे मैं वापस अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। तो ये 2-3 घंटे का जो टाइम था, उस दौरान मैं वहां पर सभी कार्यक्रम में शरीक हुआ, डांस हो रहा था, डांस देखा, मैंने एंजॉय किया। भाई जानवर तो हूं नहीं, आदमी हूं, विधायक हूं, तो क्या विधायक के पास एंजॉय करने का अधिकार नहीं है? क्या वो डांस नहीं देख सकता? लेकिन इस बात से उन्होंने इनकार किया। हालांकि उन्होंने ये माना कि मेरे साथ मेरे अपने कई निजी बॉडीगार्ड थे और सबके पास लाइसेंसी हथियार भी थे। लेकिन उनका यह मानना है, कहना है, दावा है उनका कि मैं सोने के लिए चला गया। दूसरे दिन जब मेरे पास इस तरह के वीडियो वायरल हुए, पास आया, तो मैंने देखा कि भाई वहां पर हथियार भी लहराया गया, जबकि मेरी मौजूदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी मौजूदगी में ना तो वहां पर अश्लील डांस हुआ, ना ही वहां पर हथियार लहराए गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब मैं वहां से चला आया, उसके बाद वहां पर क्या हुआ नहीं हुआ उसे मेरा क्या लेना देना। और मेरी गैर मौजूदगी में अगर कुछ हुआ है और उसमें मेरा नाम शामिल किया गया है, तो ये तो साजिश है। क्योंकि जो वीडियो 2-3 वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें ये तो दिख रहा है कि अनंत सिंह बैठे हुए हैं, उनके सामने में डांसर डांस कर रही है, लेकिन उसे अश्लील डांस तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, मुजरे के तर्ज पे वहां पे डांस चल रहा था। लेकिन दूसरा क्लिप जिसे अश्लील डांस कहा जा रहा है और जिस पर आपत्ति जताई है पुलिस ने कि वहां पर हथियार भी लहराए गए, तो उस डांस में कहीं भी अनंत सिंह नजर नहीं आ रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि जब यह वीडियो वायरल हुआ, जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद उन्होंने कई कानून विशेषज्ञों से बातचीत की और सारे जो भी क्लिप थे उसकी जांच पड़ताल की गई और अनंत सिंह ने अपना पक्ष रखा, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो वहां पर मौजूद थे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई हथियार नहीं लहराया गया था, कोई अश्लील डांस नहीं हुआ था। उसके बाद वो 10 बजे के आसपास चले गए सोने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, देर रात तक क्या क्या चीजें हुई, तो अनंत सिंह का कहना है कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं वहां मौजूद ही नहीं था, तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी नहीं चाहिए। अब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस ने यह भी बताया कि वह वीडियो की जांच कराई गई, जब उसे सही पाया गया तभी एफआईआर दर्ज कराया गया है। लेकिन अब इस तरीके से भी, इस एंगल से भी जांच किया जा रहा है कि क्या कोई वीडियो ऐसा मौजूद है जो आपत्तिजनक हो और जहां पर अनंत सिंह नजर आ रहे हों, क्योंकि ये मामला अब जब आगे बढ़ रहा है, एफआईआर दर्ज हो गई है, कोर्ट तक चीजें जाएंगी, तो वहां पर अपना पक्ष रखना होगा अनंत सिंह को। इनके जो भी वकील होंगे वो पक्ष रखेंगे। लेकिन यह माना जा रहा है कि जो अनंत सिंह दावा कर रहे हैं, अगर उसमें सच्चाई है और वाकई अगर अनंत सिंह की मौजूदगी में ये सब कुछ नहीं हुआ, तो ये केस बहुत ही ढीला पड़ जाएगा और बहुत जल्दी इससे उनको छुटकारा भी मिल जाएगा। लेकिन वही कहते हैं ना कि छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन परेशानी तो होगी ही। एफआईआर दर्ज हुआ है, सफाई भी देनी होगी, पेशी पर जाना होगा, और अगर ऊपर नीचे कुछ होता है तो एक बार फिर कहीं इन्हें जो है वापस जेल की यात्रा न करनी पड़ जाए। क्योंकि जो मामले दर्ज हुए आर्म्स एक्ट के तहत भी मामले दर्ज हुए हैं, हथियार लहराने का मामला है, इससे पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। तो कितनी जल्दी इस मामले से उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है, ये सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि पुलिस के पास और कौन से साक्ष्य हैं। क्या उन सारे साक्ष्य में अनंत सिंह का भी सीधे सीधे कोई लेना देना दिख रहा है, वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं, या फिर ये सब कुछ एक अंदाजे पे और केवल ये जानकर कि अनंत सिंह थे, उनकी मौजूदगी में सारी चीज हो रही थी, ये सारे स्पेकुलेशंस के आधार पर ये सारा मामला दर्ज किया गया है। तो ये आने वाले दिनों में इसका भी खुलासा हो जाएगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।